अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारे विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान और उस बयान की चर्चा आजकल खूब हो रही है। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने साफ संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अब सवाल यह है कि नए फैसले का असर किन नियमों और व्यवस्था पर देखने को मिलेगा और किस तरह से यह राज्य में कानून के पालन को और ज्यादा मजबूत बनाने वाला है। मुस्लिम समाज की नमाज को लेकर धामी के बयान के बाद कैसे सरकार को मिल रहा है साधु संतों का समर्थन, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सार्वजनिक सड़क का धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से बाधित करने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आस्था का सम्मान सभी को है, लेकिन कानून और व्यवस्था से ऊपर कोई हो नहीं सकता। दोस्तों, सीएम धामी ने कहा कि मौजूदा वक्त में प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है, लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और ऐसे में राज्य का वातावरण, माहौल शांत, व्यवस्थित और अनुशासित होना चाहिए। बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी और सर्वोच्च प्राथमिकता है। सड़कें आम जनता की आवाजाही के लिए होती हैं, उन्हें अवरोध करना, अवरोधित करना, प्रदर्शन का माध्यम बनाने की कोशिश करना, यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। जरा सुनिए। अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारे विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है। और चारधाम यात्रा चलती है, उस समय चारों तरफ शांत वातावरण है। चारधाम यात्रा कोई एक तरफ से नहीं चलती है। चारधाम पहुंचते हैं लोग तो कुछ देहरादून के रास्ते पहुंचते हैं, कुछ विकास नगर से पहुंचते हैं, कुछ हरिद्वार से पहुंचते हैं, कुछ कोटद्वार से जाते हैं, कुछ उधर रामनगर की तरफ से जाते हैं। कई तरफ से लोग वहां पहुंचते हैं। लखनऊ से आने वाले लोग उस तरफ से अपना रास्ता बनाते हैं, दिल्ली की तरफ से जाने वाले इधर से आते हैं, भारतवर्ष के अनेक कोनों से आने वाले लोग यहाँ आते हैं। इसलिए इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन, अवरोध, इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, चारधाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि नमाज मस्जिदों, ईदगाह और निर्धारित स्थल पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सार्वजनिक मार्ग को बाधित करने की कोशिश हुई तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। लोगों को परेशानी में डालना किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं होने वाला है। साथ ही कांग्रेस पर भी वार किया, तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप मर दिया उस मंच से जिस मंच से सड़क पर नमाज के खिलाफ बोल रहे थे। कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए सड़क पर नमाज का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार की नीति पूरी तरीके से साफ है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने यह चेतावनी दी कि सार्वजनिक सड़क बंधक बनाकर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दोहराया, देवभूमि की शांत संस्कृति, अनुशासन से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। राज्य में कानून का राज सर्वोपरि होगा। वैसे भी इस समय में काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो व्यवस्था बनाना हमारे लिए एक चुनौती जैसा है। आस्था का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन कानून और जो व्यवस्था है उससे ऊपर कोई नहीं है। इनको नमाज करनी है, करें भी, नमाज भी करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। उनका अपना धर्म है तो उसका पालन करें, लेकिन मस्जिद, ईदगाह और ऐसे स्थानों पर पढ़ी जाए जहां पर वो व्यवस्था बनानी है। सार्वजनिक स्थानों को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए, किसी को आपके उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस दौरान ये किसी भी प्रकार से, और कुछ लोग केवल हर बात को वोट बैंक की दृष्टि से देखते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि वोट बैंक की दृष्टि से इसको देखा जाए। इन सब व्यवस्थाओं में वोट बैंक से ऊपर आना चाहिए लोगों को। देवभूमि में तो बिल्कुल तुष्टीकरण का काम जो लोग करते रहे, वो सालों से करते रहे। हम ये सब काम
तुष्टिकरण का बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं करेंगे। देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से खिलवाड़ करने की भी हम किसी को अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय था चूंकि लगातार चल रहा था। मुझे लगा कि आप सबके बीच में भी जरूर इस बात को कहना चाहिए। इधर दोस्तों, सीएम धामी के इस बड़े बयान और बड़े संदेश के बाद साधु संतों का एकाएक समर्थन और बयान भी आने शुरू हो गए, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई इस बात को लेकर, जब उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की तमाम सड़कों पर जहां पर भी नमाज पढ़ते हुए अगर मुस्लिम समुदाय के लोग दिखे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो महामंडलेश्वर स्वामी गर्भगिरी महाराज ने कह दिया कि संत समाज लंबे समय से इस मांग को उठा रहा था। सड़कें आम जनता और यातायात के लिए होती हैं, धार्मिक आयोजन के लिए नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जिसे नमाज पढ़नी है वो मस्जिद या फिर अपने घर पर पढ़े, लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सभी धर्मों के लिए समान है और चाहे संत समाज हो या फिर मुस्लिम समुदाय, सभी को यातायात नियमों और कानून का पालन करना ही होगा, तभी देश और समाज सुचारू रूप से आगे बढ़ सकता है। सुनिए इस प्रतिक्रिया को। सभी को ओम नमो नारायण। माँ भगवती का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। और प्रदेश की धामी सरकार, जो कि धाकड़ धामी जी का ये नया फैसला है सनातन के लिए, और ये बहुत ही पहले आ जाना चाहिए था ये कदम, पर इसके लिए इसका भी हम अभिवादन करते हैं और धामी जी को इसके लिए स्वागत करते हैं उनके फैसले का। और जो ये है, किसी को भी देखो, यातायात है, लोग आते हैं, ये तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है, यहाँ अब पर्यटन बढ़ता जा रहा है। जैसे भी गर्मी बढ़ रही है, छुट्टियाँ हो गई हैं, पर्यटन जोर पर है, और ऐसे में ये सड़क पर नमाज पढ़ना ये कोई औचित्य नहीं है इस चीज़ का। इस पर तो पूरे देश में पाबंदी लग जानी चाहिए और धामी जी के इस फैसले का पुरजोर से स्वागत किया जाएगा। और हम तो बहुत दिन से इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि अगर आपको नमाज करनी है तो अपने घर में जाओ, मस्जिदों में जाओ, सड़क पर जो करेगा वो भैया दंड का भागीदारी हो। हाँ बिल्कुल, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वो हम सनातनी हो या फिर कोई भी गैर मजहब का व्यक्ति हो। जब कानून से बड़ा कोई नहीं है, अगर आप कानून के साथ चलेंगे, कानून का सहयोग करेंगे, तभी तो देश सुचारू रूप से चल पाएगा। फिलहाल दोस्तों, मुख्यमंत्री के इस सख्त रुख के बाद प्रदेश की राजनीति और सामाजिक माहौल में बयानबाजी तेज होती दिख रही है। सरकार जहां कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्थल पर अनुशासन को सर्वोपरि बता रही है, वहीं साधु संत समाज भी इस फैसले के समर्थन में खुलकर सामने आ रहा है। सरकार का, प्रदेश के मुखिया का यह संदेश कि उत्तराखंड में कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी, किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी। लेकिन उधर इस पूरे मामले पर एक अलग तरह से सियासी शोर भी शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि इस बड़े फैसले के बाद आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर क्या बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल मामला बयान, संदेश चर्चा में है और बयानबाजी का दौर चल ही रहा है। इस फैसले को लेकर, इस संदेश को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट के जरिए बताइएगा इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे। शेयर भी कीजिएगा और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है उत्तराखंड न्यूज तो अब तक वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारे विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है,